गाइस जब भी हमें किसी को प्रपोज करने का मन करता है या अपनी नाराज गर्लफ्रेंड को मनाने की जरूरत पड़ती है, पार्टी करने का मन करता है या दिल टूटा होता है, तो सबसे पहले जिस म्यूजिक डायरेक्टर के गानों की याद आती है वो नाम है प्रीतम का। सो गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीतम के अब तक के करियर के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में और उनसे जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में। और ये भी डिस्कस करेंगे क्यों प्रीतम बॉलीवुड के सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक है। तो हम सबको मालूम है प्रीतम का जो बर्थ हुआ है वो ईयर 1971 में कोलकाता में हुआ। और बचपन से ही उनके फैमिली में एक म्यूजिक वाला माहौल था। उनके फादर को म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था। बड़े होकर प्रीतम ने पुणे एफटीआई से सोशल इंजीनियरिंग की और उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में अ, अपना करियर बनाने के लिए स्ट्रगल शुरू किया। तो सबसे पहला जो उनको ब्रेक मिला वो मिला ईयर 2001 में मूवी तेरे लिए के लिए। बट उस मूवी से उनको कुछ खास पहचान नहीं मिली। उसके बाद भी उनका स्ट्रगल चलता गया। स्टार्टिंग के कुछ मूवीज में उन्होंने जीत गांगुली के साथ म्यूजिक दी। और अगर मैं बात करूं उनके अर्ली स्ट्रगल के बारे में, तो कुछ मूवीज मिली, फिर उन्होंने सीरियल में भी म्यूजिक दिया, जिंगल्स बनाए। बट वो साल था 2004 और मूवी थी धूम, जिसने प्रीतम के करियर को बदल के रख दिया और जिसने प्रीतम को एक नई पहचान दी। पहचान ऐसी दी कि वो पहचान आज तक धूमिल नहीं हुई। और हम सबको मालूम है धूम की म्यूजिक कितनी बड़ी हिट थी और उसका टाइटल ट्रैक आज भी प्ले होता है तो लोगों के पैर थिरकने लगते हैं। अगर मैं धूम के बाद बात करूं तो प्रीतम ने ऐसे स्टैंडर्ड सेट किया म्यूजिक इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, कि प्रीतम सक्सेस की गारंटी बन गए। कुछ नोटिसेबल वर्क की बात करूं तो मूवीज की बात करूं जैसे चॉकलेट, गरम मसाला, जब वी मेट, वंस अपॉन टाइम इन मुंबई, उसके बाद मर्डर टू, सिंह इज किंग, बिल्लू बार्बर, ऐसे अनगिनत मूवीज हैं जिसमें प्रीतम के गाने रहे। और उनकी कंपोजिशन ऐसी होती थी कि वो सिर्फ एक या दो गाने किसी मूवी के हिट नहीं होते थे, वो पूरे म्यूजिक एल्बम ही हिट होती थी। और जिसकी वजह से 2010 जाते जाते प्रीतम ने अपना नाम बॉलीवुड के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर के रैंक में सबसे ऊपर रख लिया था। और जितने भी प्रोड्यूसर्स थे, जितने बड़े स्टार्स थे, उनकी पहली पसंद प्रीतम हुआ करती थी। हालांकि ए आर रहमान के साथ उनका कंपटीशन चलता था कि कौन बेटर है, ए आर रहमान बेटर है कि प्रीतम बेटर है। बट मैं ये बोलना चाहूंगा कि ए आर रहमान तो के साल में 3 या 4 मूवीज आती थी, इसलिए उनके एल्बम्स हिट होते थे। बट प्रीतम की खास बात यह थी कि प्रीतम इतना ज्यादा काम करते थे, उसके बावजूद भी उनकी म्यूजिक में हर गाने में एक नयापन रहता था। 2010 तक उनका नाम बॉलीवुड में सबसे टॉप पर आ गया था इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक डायरेक्शन। बट फिर भी उनको वो फिल्म फेयर अवार्ड से वो अभी तक बेचारे बोल सकते हैं ना कि फिल्म फेयर अवार्ड उनसे रूठा हुआ था। उसके बाद 2010 के बाद जो उनकी मूवीज आती हैं, उनसे उनको और पॉपुलैरिटी मिलती है। तो सबसे पहला नाम मुझे जो याद आता है वो याद आता है एजेंट विनोद का। मूवी नहीं चली थी बट उसके गाने एक से बढ़कर एक थे। और उसके बाद जो मूवी आती है बर्फी, बर्फी वॉज द मूवी जिसके लिए उनको पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और लंबा इंतजार था। और अनुराग बासु के डायरेक्टर थे, पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिर उन्होंने अनुराग बासु के साथ एक और मूवी की, जग्गा जासूस। मूवी बहुत लेट रिलीज हुई और उसके लिए भी इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला। पिक्चर फ्लॉप थी बट फिल्म फेयर अवार्ड मिला। करण जौहर के साथ इन्होंने कोलैब किया ए दिले मुश्किल में, और क्या जबरदस्त एल्बम था उसका। सॉन्ग आप चन्ना मेरेया या उसका टाइटल ट्रैक, आज भी जो बॉलीवुड के म्यूजिक लवर्स हैं वो गाना आज भी लुप पर चलता है। उसके लिए भी उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिर उन्होंने शाहरुख खान के साथ दिलवाले में काम किया, दिलवाले की म्यूजिक। ये उसके बाद जब हैरी मेट सेजल, कलंक। फिर अनुराग बासु के साथ फिर से उन्होंने कोलैब किया मूवी लूडो के लिए। लूडो के लिए उनको फिर से फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और ये जर्नी उनकी ऐसे ही लगातार चलती गई। सलमान खान के लिए उन्होंने टाइगर जिंदा है में म्यूजिक, टाइगर 3 में म्यूजिक दी। फिर उन्होंने रणवीर कपूर की मूवी ये जवानी है दीवानी में म्यूजिक दी। और तू झूठी में मक्कार में म्यूजिक दिया।
तो ये जर्नी लगातार चलती गई और सबसे रिसेंट जो उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला वो मिला एनिमल के लिए। एनिमल के बाद उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला ब्रह्मास्त्र के लिए, और ब्रह्मास्त्र के लिए उनको पहली बार नेशनल अवार्ड भी मिला। तो ये तो हो गई इनके कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात। अब बात करते हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में। बहुत बार इनके ऊपर एलिगेशंस लगा कि प्रीतम के बहुत से गाने जो हैं वो इंस्पायर्ड हैं बाहर की म्यूजिक से या किसी दूसरे के म्यूजिक डायरेक्टर से। जैसे कुछ गाने, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे गैंगस्टर मूवी का याली सॉन्ग हो गया, या वो लम्हे का क्या मुझे प्यार है, या अगर एक वो एजेंट विनोद का प्यार की पुंगी बजाकर, रेस का पहली नजर में, केसरिया का भी जो गाना, जो ब्रह्मास्त्र का केसरिया गाना था, उसको भी लोगों ने कहा कि इंस्पायर्ड सॉन्ग है। तो ये भी इनके साथ, इनको लोग बोलते थे कि ये, बहुत से लोग अभी भी बोलते हैं कि कॉपी कैट है या कॉपी किंग है। तो खैर प्रीतम को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और मेरा भी ये मानना है कि चलिए, अगर आप किसी चीज़ से आपने इंस्पिरेशन ली है, तो प्रीतम ने अपने करियर में लगभग 1000 गाने बनाए हैं। तो 1000 गाने तो उन्होंने कॉपी करके नहीं बनाए हैं ना। हो सकता है 4-5 गाने आपने धुन बनाई, हो सकता है कोइंसिडेंटली ही, मैं नहीं कह रहा हूँ जानबूझ के, हो सकता है कि भाई अनजाने में ही आपकी म्यूज़िक, जो आपने म्यूज़िक क्रिएट की है वो अ, किसी ऐसे गाने से मैच कर जाए जो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है। तो प्रीतम ने इन सब चीज़ों से कभी अपने आप को, मतलब बोलते हैं ना, इम्पैक्ट नहीं डाला अपने काम पर। उन्होंने कहा दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोफेशनल करियर, और वो आगे बढ़ते गए, और इसी की वजह से आज प्रीतम बॉलीवुड में इतना बड़ा नाम है। हालांकि अभी मैं बात करूं 2020 के बाद बात करूं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे बॉलीवुड के म्यूजिक इंडस्ट्री में जैसे गिरावट आ रही है, रीमेक का जमाना जो चल रहा है, उस टाइम पे मुझे ये भी, मतलब मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि प्रीतम के म्यूजिक का जो क्वालिटी है वो पहले से थोड़ा सा डाउनग्रेड हो रहा है। पहले जो प्रीतम के सॉन्ग्स आते थे, अब वैसे सॉन्ग्स प्रीतम की म्यूजिक में नहीं है, और वो काफी एविडेंट भी है। आप प्रीतम के कुछ पिछली मूवीज को उठा के देखिए तो उनके गानों में वो बात नहीं है जो पहले उनके गानों में हुआ करती थी। सबसे रिसेंट एग्जांपल है, आप टाइगर 3 की म्यूजिक देखिए, या आप अभी सलमान खान की मूवी आई थी सिकंदर, उसकी म्यूजिक देखिए। तो कोई भी गाना ऐसा नहीं है जो कि हिट हुआ हो या ऑडियंस की जुबान पे वो गाना कुछ दिन रहा हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईयर 2020 के बाद, खासकर पिछले 4-5 सालों में, प्रीतम अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि प्रीतम फिर से उसी रिदम में काम करें जिसके लिए प्रीतम जाने जाते हैं। क्योंकि बॉलीवुड में के लिए, बॉलीवुड की म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए प्रीतम का एक्टिव रहना, प्रीतम का अच्छा काम करना बहुत ज़रूरी है। तभी आगे आने वाली जनरेशन, या जो अभी जनरेशन बड़ी हो रही है, जिसको अल्फा जिंजी बोलते हैं, वो बॉलीवुड के म्यूजिक के बारे में बेटर तरीके से जान सकेंगे और प्रीतम को याद कर सकेंगे। मेरी तो उम्मीद यही है कि प्रीतम फिर से अपने पुराने फॉर्म में बहुत जल्दी आएंगे और फिर से हिट पे हिट गाने देंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल, हमारा वीडियो पसंद आता हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।